Hello everyone, my name is Muskan Sharma and today I am going to tell you my journey from school to ministry. So basically let me start from my 12th standard. I did my schooling from Tagore Senior Secondary School. So in my 11th and 12th standard I had humanities as my background. So being from humanities background, I specifically in 10th class I scored 9 CGPA, and after that I chose humanities, and I was topper in my school. So after my schooling I pursued my graduation from Delhi University in political science honors. I chose nearby college, which is preferable because it is very convenient to get to do up down. So during my first initial years of my college, I focused mainly on my academical studies. That is my BA Political Science honors, and at that period of time my mindset was to clear BA and then pursue for masters and then for the PhD or like lecturership, professorship. As most of the students of political science go for the UPSC, I had a mind that either I will go for the lecturership or for the UPSC. So for the first 2 years I only did my college and completed my graduation, and then after in the third year of the college my mother told me कि आपको एक कोई स्किल टेस्ट आपको एक कोई स्किल सीखनी चाहिए. तो इन द थर्ड ईयर मेरी मम्मा के सजेशन से उन्होंने बोला मुझे कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद कोई किसी भी जॉब में जाने के लिए आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, इन केस अगर मेरा जो लेक्चरशिप वाला नहीं होता तो फिर थर्ड ईयर में मैंने ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लिया. इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर. इस शॉर्ट हैंड के कोर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. So after completing my course and completing my graduation, मेरा थर्ड ईयर रेगुलर कॉलेज से था, तो it was a little difficult for me कि मैं एक रेगुलर कोर्स जो कि शॉर्ट हैंड का सीख कर सकूं, बट somehow I handled. उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. मैंने शॉर्ट हैंड जो है अपने ITI से सीख ली और मेरा उसके साथ साथ मेरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी. सो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन दैट आई गॉट सर्टिफिकेट इन जुलाई, और मेरा अपना सितंबर के अराउंड मेरा शॉर्ट हैंड वाला का भी सर्टिफिकेट आ गया था मेरे पास. सो उसके इन ड्यूरेशन ऑफ दैट मैंने HSB की प्रिपरेशन करी थी. आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर गिविंग माई SSB एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ NCC स्पेशल एंट्री. NCC स्पेशल एंट्री के बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी. मैंने SSB का इंटरव्यू इलाहाबाद वाले में दिया है, इलाहाबाद सेंटर में दिया है, जिसमें मैं क्लियर नहीं हो पाई थी, मैं स्क्रीन आउट हो गई थी. जस्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर नेक्स्ट डे ही मेरा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DSLSA में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड D. इन द मीन टाइम मैं एक बात मिस कर गई कि आफ्टर माई ग्रेजुएशन जब मेरा सिलेक्शन हो गया था दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, अलॉन्ग विद दैट मैंने अपनी मास्टर्स जो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना एनरोल कर लिया था. एंड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2019 to 2021 आई डिड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस. So I was pursuing my masters, my job in Delhi State Legal Services. तो मैंने अपनी 3 साल की अपनी सर्विसेज दी थी वहाँ पर. मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड कोविड का टाइम था इन 2020. तो एट दैट टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर SSC. उस टाइम पे जाके मुझे पहली बार पता लगा था कि SSC होता है. तो आई थिंक 2020 की बात है ये, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी. सो आई गेव माई फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ SSC 2019, SSC stenographer 2019. with the help of my friends I got to know about that. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी हेल्प से ही मुझे पता लगा था, वरना आई वॉज टोटली अनअवेयर, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज से निकली, फिर मेरी जॉब लग गई बहुत कम टाइम में. सो आई वॉज स्टक. एंड दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज में बहुत काम था, कोर्ट का काफ़ी काम होता है.
वहाँ पे लीगल वर्क ज़्यादा नहीं था. एज आई टोल्ड यू, हमारा काम था अवेयरनेस क्रिएट करना. सो विद इन द ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर मेरा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सिलेक्शन हो गया था फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर. वहाँ मैंने 3 साल काम किया. सो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बेसिकली क्या है, इट कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. सो इन द दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इट इज़ अ जुडिशरी बॉडी, उसका जिसका काम होता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना. तो वहाँ मैंने 3 साल काम किया है एज अ स्टेनोग्राफर. एंड देयर आई वाज पोस्टेड विद एडिशनल सेक्रेटरी एंड स्पेशल सेक्रेटरी. वहाँ पर 3 जजेस होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी. ADJ लेवल के जजेस होते हैं वहाँ पर. It was a very fun experience there and I did enjoy a lot. वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखा. मैं लीगल लिटरेसी विंग में थी वहाँ पर. और लीगल लिटरेसी विंग में क्या होता है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है लोगों में कि आपने कैसे मतलब आप अपने अधिकारों के बारे में, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर कराना होता है. तो वहाँ पे मेरा लीगल लिटरेसी विंग में ये काम था. तो हम लोग बहुत सारे एंड ट्रेनिंग्स बहुत सारे कंडक्ट करवाते थे. So during the COVID period, although COVID was not such a good thing, but I used that period very beneficially for myself and I cracked my 2019 exam. In that time I think मेरा merit में नहीं आया था because I just prepared for 3 months for the 2019. सितंबर में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी और दिसंबर में एग्ज़ाम था 2019 वाला. Although I cleared that exam, but मैं मेरिट आउट हो गई थी मेरा, क्योंकि स्किल हो गया था, मेरा प्री क्लियर हो गया था, बट मेरिट में मेरा नंबर नहीं आया. देन आई प्रिपेयर्ड एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड. मुझे पता था, आई नो माई स्केल कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ. 3 महीने की प्रिपरेशन में क्या ही होता है. हाँ, एंड दोज हु से कि 3 महीने में आपका SSC क्लियर हो जाएगा, दैट इज़ सच फेक थिंग. ऐसा कुछ नहीं होता. एटलीस्ट 1 साल तो सिलेबस कंप्लीट करने में ही चाहिए होता है. तो आफ्टर दैट I gave my exam. So I gave SSC stenographer grade C and D 2020 वेरी सीरियसली. मतलब पहला एग्ज़ाम था जो मैंने सीरियसली दिया था, प्रिपरेशन के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ, 1 साल के प्रिपरेशन के साथ. देन आई क्लियर्ड एंड आई गॉट 52 रैंक इन दैट. एंड आई गॉट माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन ग्रेड C. तो मैंने वो चूज़ नहीं किया. आई ऑप्टेड फॉर DOPT ग्रेड D के लिए. सो नाउ ग्रेड D एंड C के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि SSC स्टेनोग्राफर्स ग्रेड D में क्या होता है, ग्रेड C में क्या होता है. सो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर माइंस इन ग्रेड C एंड फॉर DOPT इन ग्रेड D. सो DOPT मैंने चूज़ कर लिया. DOPT का बेनिफिशियल क्या होता है कि हम दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है, और जैसे कि मेरा होम टाउन दिल्ली है तो मैं दिल्ली में ही चाहती थी कि मेरी पोस्टिंग यहीं पर ही हो. सो आफ्टर दैट मैंने 2022 वाला एग्ज़ाम नहीं दिया एंड 2023 वाला एग्ज़ाम नहीं दिया ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टांसेस. देन आई गेव 2024 SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, जिसमें मेरा MHA में सिलेक्शन हो गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड C. ग्रेड C स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे, दैट इज़ पर्सनल असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया है. सो एंड सून आई विल बी ज्वाइनिंग दैट. So at the age of 19, I got my first government job, and by the age of 25, I have got my 3rd government job. So yeah, everyone asks me इतनी छोटी एज में मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब कैसे ली, एंड 3 गवर्नमेंट जॉब चेंज कर ली है by in just my 20s. So this was my journey in short. कि मैंने अपने स्कूल लेवल में मैंने अपनी ह्यूमैनिटीज़ ली थी. सो दो आई वॉज टॉपर इन माई स्कूल, बट इट डजेंट मीन कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता SSC नॉट सच ए हार्ड एंड फास्ट रूल. SSC में देखो, SSC स्टेनोग्राफर के लिए आपको 1 साल की बस मेहनत चाहिए. SSC स्टेनोग्राफर्स के लिए यार एक बेनिफिशियल है ना, इनको एक तो शॉर्ट हैंड, सिर्फ जिनको शॉर्ट हैंड आती होगी वही ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं. सेकेंड थिंग, इसमें मैथ्स नहीं आती है. तो जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं थी, एनी पर्सन हु इज़ फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड कैन गिव दिस एग्ज़ाम. बस उनको एक स्किल सीखनी है, दैट इज़ ऑफ शॉर्ट हैंड. और शॉर्ट हैंड तो देखो, शॉर्ट हैंड से क्या है, पहले तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही सीख रहा हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है,
तो बट धीरे धीरे जैसे आपको आने लगे कि यू विल लव दैट लैंग्वेज, यू नो, आपको प्यार हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, बस लगेगा कि भाई बस आप चलते फिरते भी आपको अगर बिलबोर्ड्स भी रीड कर रहे होगे ना, तो आप अपने माइंड में आउटलाइंस बनाने लग जाओगे. सो दिस इज़ हाउ स्टेनोग्राफी लीव impacts on your mind. I hope it will be motivational, and for any guidance you can contact me directly through my email ID mentioned in the bio. So this was my short journey.